क्लास 12 का इंटीग्रेशन का 7.3 जो कि सवाल नंबर जो फर्स्ट जो दिया गया यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर एंगल में 2x + 5 दिया गया है और हमको dx के रिस्पेक्ट में बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर x का हम सूत्र जानेंगे तब ना बनाएंगे। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में सारा सूत्र हम दे चुके हैं। ठीक है, देखिए आपको सूत्र क्या दिए थे वहां पे बता देते हैं फिर से। जैसे कि 1 - cos 2θ = 2 sin स्क्वायर थीटा, इसके बारे में आपको बताए थे। फिर 2 गुना इधर लाओ भाग में, तो 1/2 इस वजह से लिखते हैं 1 - cos 2x = यहाँ पर sin स्क्वायर x आ जाएगा। तो यहाँ पर sin स्क्वायर x जो है, तो इससे फॉर्मूला के यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यदि यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 2x रहेगा, मतलब इसका दुगुना रहेगा जब भी रहेगा तो। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो हम यहाँ पर करते हैं सब फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा यूज करते हैं, यूजिंग ऐसा देख रहे हैं ना। सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ को हम बाहर लिखते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, हम सब बाहर लिख दिए। और अंदर में क्या है यहाँ पे 1 - cos 2, और आप समझे x का स्थान पे ये x है, ये इसका दुगुना यहाँ पे है कि नहीं। तो x का स्थान पे देखें, x का स्थान क्या है यहाँ पर जो भी, अर्थात साइन स्क्वायर का क्या एंगल x है, तो इसका क्या है दुगुना है। ठीक उसी तरह यहाँ पर साइन स्क्वायर का क्या एंगल क्या है यहाँ पर 2x + 5 है, तो इसका क्या दुगुना है कि नहीं। यहाँ दुगुना करना पड़ेगा, 2 दे दिया यहाँ पर, हिसाब अनुसार से 2 दे दिए। क्या है एंगल क्या है यहाँ पर 2x + 5 यहाँ पर, और dx यहाँ पर दे दिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2 जाएगा 4 हो जाता है यहाँ पर 4, x है तो x लिख दिया प्लस 2 5 जाएगा 10 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में आते हैं। अब क्या करना है 1/2 यहाँ पर लिख दिए, इसका करना है इंटीग्रेशन करना है, इसका करना है इंटीग्रेशन। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 है, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो भी किसी भी कांस्टेंट का यदि इंटीग्रेशन बनाना है, वह जिसके रिस्पेक्ट में आता है ना, वह जी हम लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 है, 1 किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में, इसलिए आप क्या लगाएंगे यहाँ पर x। आगे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, माइनस चिन्ह, कॉस का क्या होता है साइन होता है, यहाँ पर साइन लिख देंगे यहाँ पर, और साइन कॉस का साइन हो गया, लेकिन कॉस के जो एंगल में है सारा चीज लिखना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 4x दिया गया है और प्लस यहाँ 10 दिया गया है, इसको लिखना होगा। ठीक है, कॉस का हुआ साइन हुआ है ना, लेकिन कॉस के जो एंगल में है 4x + 10, इसमें आप ये देखिए जो वेरिएबल जो x हुआ, x का गुणन क्या है बोलो 4 है, 4 इसका अब एंगल में जो है उसका भी करना है, इंटीग्रेशन करना है ना। यहाँ पे जो जैसे कि जो भी गुणांक है, जैसे x का गुणांक 4 है, तो यहाँ उसी समय यहाँ जो है ना भाग देते हैं। ठीक है,
क्या करते हैं यहाँ पर, उसी से भाग देते हैं। अब क्या करने वाले हैं, और प्लस कांस्टेंट लगा देते हैं। देखिए जो x का गुणा कर रहेगा उसी को यहाँ नीचे में लिखना है, ठीक है ना, और कांस्टेंट सबको नहीं लिखना है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद 1/2 से इसमें गुना करना और इससे भी गुना करना है, अर्थात इससे भी गुना और इससे भी गुना करना है, ठीक है, दोनों में गुना करना है। जब आप इसमें जब गुना कीजिएगा यहाँ पर x/2 हो जाएगी, ठीक है, माइनस दे दिए, यहाँ 2 4 जाए, यहाँ पर 8 हो जाएगा, इसे ऐसे लिखते हैं 1/8 लिखते हैं, जो है लिख दे यहाँ पर साइन 4x प्लस क्या है पर 10 हो जाएगी प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 ये दिया गया यहाँ पे, बोलना है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोलना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x दिया गया है, ठीक है। आप सवाल को देख के आप घबराइए नहीं, ठीक है, सारा सवाल जो है ना इजी है, ठीक। आपको सूत्र बताए थे आपको, यदि आपको याद नहीं है तो हमको याद है ना। देखिए आपको सूत्र बताए थे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस वाई, एंगल अलग अलग रहना चाहिए, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसका क्या सूत्र होता था बताए थे, साइन दोनों एंगल का योगफल, क्या, दोनों एंगल का योगफल, अर्थात ये एंगल और ये एंगल को क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद प्लस डालेंगे, ठीक है। साइन साइन है, क्या है, साइन साइन है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि साइन साइन, यदि साइन कॉस है तो साइन कॉस है तो आपको साइन साइन याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, साइन और कॉस याद रखना है, क्या याद रखना है, साइन और कॉस, ठीक है। यदि साइन कॉस है तो साइन साइन याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 sin x है और 2 sin x इंटू कॉस वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन और साइन याद रखना है, तो साइन साइन दोनों एंगल का योगफल, ठीक है, फिर प्लस साइन दोनों एंगल का अंतर, अंतर मतलब घटाएंगे, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो पहला एंगल माइनस का दूसरा एंगल करना है। आप देखिए हमको जो दिया गया है ना, साइन और कॉस दिया गया है, यहाँ 2 है, 2 की इधर भगाओ, है कि नहीं, तो यहाँ पे यहाँ रखते हैं साइन एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू 2 गुना में इधर भाग में आ जाएगा 1/2 लिखते हैं यहाँ पर, फिर साइन एक्स प्लस वाई, फिर प्लस साइन एक्स माइनस वाई। आप हमेशा x प्लस वाई और x माइनस वाई, आप यह चीज याद नहीं रखिएगा, ठीक है। हमेशा आप ये इसको बोलिएगा कि दोनों एंगल का योगफल, ठीक है, प्लस फिर दोनों साइन दोनों एंगल का अंतर। यदि आप इस तरह से आप याद रखते हैं, ठीक है, तो आप जब सवाल जब बनाइएगा ना तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे, जैसे कि आपको दिया गया सवाल यहाँ पे साइन 3x और साइन 4x दिया गया, आप जो है ना इसके एंगल में क्या दिया हुआ है, आपको इसको जो है ना उतना मैंने नहीं रखिएगा, ठीक है। सिर्फ हमेशा मैंने यह रखना है, एक बार जोड़ना है
और एक दाग हटाना है। ठीक है, देखिए साइन 3x और साइन 4x मतलब कॉस 4x दिया गया है। साइन कॉस है, साइन कॉस है, तो फॉर्मूला इस फॉर्मूला यूज करेंगे, है कि नहीं। हाफ जो देख रहे हैं ना, हाफ जो देख रहे हैं, हाफ को था बाहर लिख देते हैं। ठीक है, साइन कॉस, साइन कॉस, अरे साइन साइन, तो यहाँ लिखना क्या है, दोनों एंगल का योगफल, अर्थात साइन यहाँ पे लिखना ही है। साइन क्या करेंगे, दोनों दोनों एंगल का योगफल, अर्थात दोनों एंगल को जोड़ना है। 3x और 4x, है कि नहीं। एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके लिए क्योंकि फर्स्ट बार है, इसलिए 3x और क्या हो 4x। ठीक है, फिर प्लस होता है, फिर यहाँ पर साइन इसके अनुसार से, है कि नहीं। दोनों दोनों एंगल का अंतर, है कि नहीं, यहाँ पे 3x माइनस 4x। ठीक है, इसको हम अच्छा लगने के लिए इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और 4x 7x 7x, फिर प्लस साइन 3x में 4x जाएगा, कितना -x आएगा, -x आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आप फिर यहाँ क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस माइनस चिन्ह को आप बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह को बाहर लिख सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन करना है कि नहीं। पहली बात एक स्टेप बढ़ा के, है ना, माइनस चिन्ह बाहर ही कर लेते हैं। ठीक है, साइन 7x, यहाँ प्लस है या माइनस, जब इसको माइनस यहाँ लाओगे तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस साइन x आएगा और यहाँ पर dx रहेगा। ठीक है, अब 1/2 है, ये है साइन का जानते हैं इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस होता है, यहाँ लिखते हैं माइनस कॉस 7x से 7x दे दिए, जो कॉस के एंगल में 7x जो है, x का जो गुणन 7 है उससे से भाग देते हैं। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह, फिर साइन का क्या होता है बोलो, माइनस कॉस, माइनस कॉस x, यहाँ 1 है, 1 से नीचे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस कांस्टेंट 1/2। आप देखो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, आप यहीं पर काउंट कर सकते थे। हम इसको ऐसे लिखते हैं, -1/7 cos 7x, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या आपका यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ पर cos x बचता है यहाँ पर, प्लस कांस्टेंट। इस बार क्या करना है, 1/2 से इसमें गुणा करना है और इसमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 टू या 14, तो 1/14 माइनस यहाँ पे
यहाँ पर cos 7x और यहाँ पर प्लस है, ये है 1/2 cos x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, आप सवाल को इस तरह बनाइए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप हमेशा सूत्र जो है जो दे दिए हैं, आप हमेशा उस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा, तभी आपको सवाल बनाने में ठीक रहेगा, समझिएगा। ठीक है, इसलिए आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, जो फॉर्मूला जो दे दिए हैं, सूत्र जो दे दिए हैं, आप उस सूत्र को याद कर लीजिए। ठीक है, सवाल नंबर आपका 3 जो दिया गया है इंटीग्रेशन का, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x दिया गया है। ठीक है, आप ये देखिए, जो ये सवाल जो दिया गया है, ठीक है ना, सवाल में क्या है, 3 को रेशियो दिया गया है। ठीक है, और तीनों cos cos ला दिया गया, लेकिन आपको जो सूत्र जो बताए हैं सिर्फ 2 को बताए हैं, है कि नहीं। यहाँ 3 को दिया गया है, जो 3 को जो दिया गया है, पहले इसको सेपरेट करना है। क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, अच्छी तरह से लिखेंगे इसको। ठीक, देखिए यहाँ पर किस तरह लिखते हैं आप, इसको ऐसे ले, 2 को लेते हैं, जो आप बनाते हैं cos 2x इंटू cos 4x cos 6x और यहाँ पर dx लिखते हैं। ठीक है, इस तरह लिखते हैं, 4x और 2x 6x आएगा ना। ठीक है, हम इसको 2 ले लिए, एक को इधर बाहर छोड़ दिए, कोई अंतर नहीं हुआ। अब फिर cos x और cos इंटू cos y का फॉर्मूला आपको बताया है। ठीक है, यूजिंग बाय फॉर्मूला, यूजिंग बाय फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ देखो फॉर्मूला क्या बताया था आपको, cos x इंटू cos y इक्वल टू 1/2 cos दोनों एंगल का योगफल, फिर यहाँ पे फिर प्लस दोनों एंगल का अंतर। तो ये बताए थे, cos दोनों एंगल का योगफल और प्लस cos दोनों एंगल का क्या अंतर बताए थे, ये तो बताए थे, सूत्र बताए थे आपको। ठीक है, तो दोनों एंगल को जोड़ना है। ठीक है, और फिर दोनों एंगल को माइनस करना है। ठीक है, तो यह सूत्र आपका था। ठीक है, तो यहाँ देखिए होता क्या है, यहाँ पे इसका यूज करना है, तो यह इस cos cos ला है ना, इसलिए cos cos ला यहाँ सूत्र ले 1/2 होता है, तो 1/2 के हम बाहर लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे cos होता है, यहाँ लिखते हैं cos, दोनों एंगल का योगफल अर्थात 2x और 4x को जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ते हैं 2x प्लस 4x को जोड़ते हैं, फिर प्लस चिन्ह, फिर यहाँ पर cos दोनों एंगल को घटाते हैं 2x। ठीक है, फिर माइनस 4x, इधर क्या चलता है, इधर चल रहा है cos 6x dx, ये है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको जोड़ लेते अच्छा से, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x प्लस cos -2x
इधर इधर क्या है बोलो, cos 6x। अब क्या देख रहे हैं, cos के एंगल में यदि माइनस चिन्ह आता है तो माइनस चिन्ह अपने आप प्लस हो जाता है। ठीक, उसके बाद इससे गुणा करते हैं, 1/2। जब आप इससे जब गुणा कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, इधर भी cos, यहाँ cos 6x है, यहाँ पर cos 6x है, यहाँ पर गुणा क्या, cos ना cos क्या, तो cos स्क्वायर होता है यहाँ पे, cos स्क्वायर 6x ये प्लस, फिर इसमें गुना होगा, इसको प्लस में लिखते हैं यहाँ पर, cos 2x इंटू cos 6x लिखते हैं। ठीक है, dx। अब क्या करते हैं, इसका अलग बनाते हैं इंटीग्रेशन, इसका अलग बनाते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं। ठीक है, देखें आप, 1/2, यानी यहाँ पर 1/2, इसका बनाते हैं अलग, 1/2 इससे भी है, 1/2 से इससे गुना गुना है, इसीलिए यहाँ पर cos स्क्वायर 6x इंटू dx, फिर प्लस ये हाफ यहाँ पर लिखते हैं 1/2। जब इंटीग्रेशन जब अलग अलग बनाते हैं तो अलग अलग लिखेंगे ना, 1/2 इसलिए यहाँ 1/2 लिखते हैं, फिर यहाँ इसी लिखते हैं यहाँ पे cos 2x इंटू cos 6x इंटू dx। ठीक है, तक उसके बाद फिर यहाँ cos का फिर से यहाँ पे यूज होने वाला है सूत्र। ठीक है, फिर से यहाँ पर cos का यूज करें, cos का यूज करें, यहाँ पे जो बताया है फॉर्मूला, फिर यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ cos स्क्वायर x है, यहाँ पे फिर यूज करेंगे सूत्र का, कौन सा सूत्र बताए थे यहाँ पर, 1/2 cos है 1 प्लस cos यहाँ 2x है, यहाँ पर cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है ना, तो ये होता है ना, लेकिन यहाँ 2x है, लेकिन इसमें गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना, इधर x है तो यहाँ पर x का 2 गुना है, इधर cos स्क्वायर यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा आपको। ठीक है ना, याद रखना, यहाँ पर लिखने वाले हैं 1/2 लिखना ही है, 1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एंगल में क्या आता है, 1 प्लस cos दुगुना, अर्थात यहाँ पे x का दुगुना है या 2x है, इसलिए यहाँ पर cos का दुगुना मतलब 6x का दुगुना 6 दूनी 12, यहाँ पर 12x होगा। ठीक है, यदि लिखना चाहते हैं ऐसे लिख, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तक फिर dx 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक, अब जो है इसका फिर से आप यूज करते हैं, इसका cos है, यहाँ सूत्र लगा, फिर cos दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पर 2x प्लस 6x, फिर प्लस cos 2x माइनस 6x, यहाँ पर dx आ गया। इस 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 2 यहाँ पर 4 लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos
12x dx प्लस इसका जो यूज जो किए इधर इसका हाफ नहीं है, इसका हाफ नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर एक हाफ ही होना चाहिए ना, 1/2। इसको 1/2 के यहाँ लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, सूत्र के अनुसार से 1/2 होना चाहिए ना, इसलिए 1/2 यहाँ लिख दिए, जो है यहाँ पर उसका यूज किए। यहाँ पर cos 6x और 2x कितना यहाँ पर 8x फिर प्लस cos माइनस 4x यहाँ पर dx आएगा। अब क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर 4x है, अभी तो इसका इंटीग्रेशन किए ही नहीं है, पहले इसका इंटीग्रेशन करना है तभी कुछ करना है, ठीक, बाद में जाके, अभी तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। कीजिए यहाँ पर इसको जो भी है इसको लिखते हैं यहाँ पे 1/4 1 प्लस इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करने से पहले आप यह समझिए 1/4 यहाँ पर भी है, 1/4 यहाँ पर भी है, 1/4 और 1/4 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं, इधर लिखते हैं 1/4 और बड़ी ब्रैकेट के अंदर सभी का करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। x 1 है, इसका हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा, ये प्लस cos है, इसका साइन हो जाएगा यहाँ पर साइन 12x और 12 से भाग देना भी है, फिर प्लस dx को हटा देता हूँ, ठीक है, बाद में सेट कर देंगे जब इंटीग्रेशन। यहाँ इसको जब कॉमन जब ले लिए आप यहाँ ये लिखते हैं cos का साइन होता है यहाँ पर साइन 8x और x 8 से भाग देते हैं, फिर प्लस cos का यहाँ पर साइन 4x और 4 से भाग देते हैं और यहाँ ले आते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आप 1/x से, ठीक है, 1/x से गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसका किस तरह दिया गया है, आंसर देख लेते हैं इसका। हे राम वन बाय 12 साइन 12x प्लस, ठीक है, x जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है ना आपको आंसर जो है ना, ये x को बाद में लिखा है और इसको पहले लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका आंसर इस तरह रहा और इसको घर में रिवाइज कीजिए बार बार, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू। तो क्लास 12th का 7.3 जो कि सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एंगल में 2x + 1 दिया गया है, तो इसका इंटीग्रेशन बनाना है। तो सबसे पहली बात है क्या, यहाँ पर साइन क्यू, तो साइन क्यू का हमको फॉर्मूला हमको आना चाहिए।
यह बनाने के लिए हमको साइन क्यू का फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि आपको बता चुके हैं साइन क्यू का फॉर्मूला बता चुके हैं। उसको जब आप याद रखिएगा नहीं तो हिसाब बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा जो जो बता दिए हैं, फॉर्मूला दे दिए हैं, आप उस पर हमेशा कायम रहिए, ठीक है। याद रखिए तब हिसाब सब बनेगा, ठीक है। देखिए पहली बात, साइन क्यू थीटा, इस साइन क्यू थीटा ही मान लो, है कि नहीं। आपको इस फॉर्मूला सूत्र जानते हैं, साइन 3 थीटा, सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा होता है, 4 साइन क्यू थीटा होता है। हमको साइन क्यू थीटा चाहिए ना। देखिए बराबर चिन्ह यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख दे 3 साइन थीटा लिख दें यहाँ पर। इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब 4 साइन क्यू थीटा, इधर प्लस में इधर लाए तो माइनस में, साइन 3 थीटा, ये गुना में इधर लाओ भाग में, साइन क्यू थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो अब जो है ना साइन क्यू थीटा के स्थान पर 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा रखने वाले हैं, ठीक है। आपको ये बात हमेशा याद रखना होगा, तभी आपसे सवाल बनने वाला है, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, यूजिंग का फॉर्मूला करते हैं, USIN जी, यूजिंग बाय फॉर्मूला। देखिए सूत्र क्या होता है, साइन क्यू थीटा का सूत्र क्या होता है, 3 साइन थीटा, क्या लिखते हैं। अभी थीटा का स्थान पे क्या यहाँ पर 2x + 1 है, 2x + 1 कहाँ है, थीटा का स्थान पे है ना, क्या लिखते हैं 3। एक बात और है, यहाँ 4 है गुना, इधर भाग में ला, इधर भाग में आएगा ना, इधर 1/4 हो जाता है, ठीक है। जैसे गुना में इधर लाओ भाग में हो जाएगा ना, तो 1/4 का हम इधर लिखते हैं 1/4, ठीक है। अंदर में 3 साइन थीटा है, तो थीटा का सम क्या डालना है हमको, यहाँ देख रहे हैं ना, जो है डालो 2x + 1 है, ठीक है। फिर माइनस चिन्ह है, उसके बाद साइन 3 थीटा है, 3 लिखते हैं, और थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x + 1 है, ठीक है। dx के रिस्पेक्ट में लिख दें हम, dx के रिस्पेक्ट में, हो गया तक। इसके बाद क्या करना है, देखो इसका करना है, पहली बात यहाँ पर गुना देख रहे हैं ना, इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x + 1 माइनस साइन 3 × 2 = 6
6x प्लस 3 dx। ठीक है, अब जो है ना इसका करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। 1/4 3 है, 3 को रहने देते हैं। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, यहाँ लिखते हैं माइनस कॉस, जो एंगल में वो लिखेंगे साथ साथ 2x प्लस 1। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, साइन का हुआ ना, साइन के जो एंगल में वैसा नहीं ना हुआ, तो साइन एंगल में 2x क्या गुणांक में है, तो लिखते हैं भाग में। 2 कहाँ है, x का गुणांक में ना, इसे लिखते हैं भाग में लिखते हैं। ठीक है, माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह देते हैं। फिर साइन का होता है माइनस कॉस 6x प्लस 3 है, और x का गुणांक 6 है, 6 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट हो गया तक। इस बार क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, गुना पहले जो है माइनस माइनस प्लस प्ले कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1/3, यहाँ इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक नीचे लिखते हैं 3/2, माइनस चिन्ह है, माइनस यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं cos 2x प्लस 1 लिखते हैं। ये माइनस और माइनस यहाँ हो जाता है प्लस, 6 को यहाँ लिखते हैं 1/6 यहाँ लिखते हैं। उसके बाद यहाँ लिखते हैं फिर cos 6x प्लस 3 लिखते हैं, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तक अब क्या करना है यहाँ पे, देखो 1 मिनट। ठीक, सिर्फ बात ये करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, इस बार क्या करना है, तो यहाँ 4 था, आगे इधर देखो, तो 1/4 को इससे गुना और इससे गुना करना है ना। इससे जब गुना करोगे तो -3/8 हो जाएगा ना, और यहाँ पे cos 2x प्लस 1 है, जब इसको जब गुना यहाँ गुना करोगे 1/6, 4 जा 24, या फिर cos 6x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट। एक बात तुम यहाँ यह देखो, ठीक है,
यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ पर करना है कुछ ऐसा काम कर देना, कुछ ऐसा काम कर देना है हमको, ठीक है, ताकि तो ऐसा कोई यूज हो जाए, हम यूज हो जाए, ठीक है ना। यहाँ देखो, यदि इससे 3 3 कॉमन ले लेते हैं, सपोज जब कॉमन लेते हैं फिर इस ई जो है, ई फिर इसी तरह हो जाएगा, ठीक है ना। और cos 3 थीटा का हम सूत्र भी लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो वही काम यहाँ पर भी करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखो, इधर जो भी है यहाँ लिख देते हैं 3/4/3 3/8 cos 2x + 1 ये प्लस 1/24 cos। आप इसको ऐसे लिखते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता है 2x + 1 बचता है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट इधर है, रहने दो। अब यहाँ देखो, ये जैसा है इसको रहने दो, उसे उतारते जाए यहाँ पर, -3/8 cos 2x + 1 + 1/24। अब यहाँ cos 3 थीटा cos 3 थीटा सूत्र होता है 4 cos q थीटा -3 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ आप करते हैं यूजिंग व फॉर्मूला, यूजिंग व फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ देखो, cos 3 थीटा सूत्र क्या होता है, बोलो 4 cos q थीटा क्या, यहाँ पर थीटा यहाँ पर है 2x + 1 -3 cos क्या थीटा, यहाँ पर थीटा यही है ना, 2x + 1 है, ठीक। इस बार पे करना है 1/4 1/24 को इससे गुना करना है, 4 इससे गुना करना है। ये जो इसको सिर्फ उतार रहे हैं यहाँ तक, ठीक है ना। ऐसा पूरे काम ने 3/8 cos 2x + 1 प्लस जब इसमें जब गुना करोगे, ठीक है ना, तो कट जाएगा, 4/24 लिखते हैं cos q 2x + 1 माइनस, अब इसको इसमें गुना करोगे 3/24 cos 2x + 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट लगाते जाओ। आ देखो 4 6 जा, ठीक है, 24 यहाँ पर 8 दाम है, 3 8 जा 24 8 जा 24, ठीक है। यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर 3/8 cos 2x + 1 + 1/6 cos q 2x + 1 - 1/8 और cos 2x + 1 प्लस कांस्टेंट,
तुम एक बात देखो, इसका कॉस का एंगल, ये कॉस का एंगल और इस कॉस का एंगल सेम है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो कैसे जोड़ते हैं। क्या इसका आगे हम कितना बोलो, -3/8, फिर माइनस चिन्ह, इसका आगे कितना बोलो 1/8। देखो कैसे जोड़ते हैं। एलसीएम लेगा 8, यहाँ -3, यहाँ -1, कितना आएगा बोलो, -4/8। काटोगे 2 दाम में, अच्छा -1/2 हो जाएगा ना। तो इसको और इसको हम जोड़ दिए, कितना होता है, -1/2 होता है। अब प्लस वाला को हम पहले लिखते हैं, ठीक है, आगे लिखते हैं 1/6 cos q 2x + 1 और माइनस हाफ जो है डाल दें cos के एंगल में 2x + 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से आप बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो सवाल नंबर जो है ना 5, सवाल नंबर 5 दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ sin qx इंटू cos qx दिया गया है और dx के रिस्पेक्ट में हमको बनाना है। तो एट फर्स्ट सबसे पहले आप जो है ना को करना क्या है, यह देखिए, यह जो sin qx जो यहाँ पे दिया है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर x इंटू sin x, है कि नहीं। जब इसको sin स्क्वायर x और sin x को जब आप गुना कीजिएगा तो sin qx ही होगा ना। यहाँ क्या है, यहाँ पर cos qx, ठीक है, और dx के रिस्पेक्ट में है, ऐसा घेर तो अच्छा लगने के लिए, ठीक है। एक बात बताओ तुम, तो एक बात हम जानते हैं sin स्क्वायर x का, ठीक है, हम इसको इस तरह हम इसको इस तरह इसे लिखते हैं ताकि एक का डिफरेंशिएशन करें ताकि दूसरा फंक्शन मौजूद हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप 7.2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसी ढंग से इसको भी लाना चाहते हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है। आप ये देखिए, ये तो साइन है कि नहीं। साइन को क्या करो, तुम कॉस बदल दो, वो पाइक लगा दो। तुम एक सूत्र तुम जानता है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ठीक है। हमको साइन स्क्वायर एक्स चाहिए ना, इसको रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, इसको उधर ले जाओ, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का स्थान पे क्या रख सकते हैं बोलो, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ तक। यहाँ पे लिखते हैं इसके स्थान पे लिखते हैं 1 - कॉस स्क्वायर एक्स,
ठीक है। और उसके बाद ये जो इसका स्तंभ लिख दिए, और यहाँ क्या है, इसे इधर लिखते हैं cos QX इंटू sin X dx के रिस्पेक्ट में लिख दिए। इस बार क्या करना है, cos QX से जो है ना इससे गुना करना है, इससे गुना करना है, ठीक है, दोनों में गुना करना है। जब आप इसमें इधर गुना कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos QX, क्योंकि cos QX से गुना 1 करेंगे cos QX ही होगा ना, ये माइनस इसमें जब गुना करोगे, जब इसमें जब गुना करोगे, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ क्यू है कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको cos 2 और पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 3 है, 3 पावर 2 पावर कितना 5 पावर हो जाएगा, यहाँ पावर हुआ 5x, ठीक है। इधर जो है लिख दो यहाँ पर sin x और dx के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। आप बताइए, यदि cos का डिफरेंशिएशन करते हैं, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का माइनस साइन है कि नहीं, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन होता है, ठीक है। आप किसी एक को पुट करेंगे, दूसरा फंक्शन से मिल जाएगा ना। चलते हैं अब, पुट t इक्वल टू cos x देन dt बाय dx, cos का माइनस साइन x, ये भाग में डाला गुना में, यहाँ पर डी टी इक्वल टू माइनस साइन x इंटू डी एक्स, माइनस इधर लाओ, माइनस डी टी इक्वल टू साइन x इंटू डी एक्स। अब साइन x और डी एक्स के स्थान पे मैं माइनस डी टी रख सकते हैं अगेन। अब जो है ना इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें टी माने हैं, टी पावर 3 है, माइनस इसमें टी पावर 5 है, ठीक है। इसके स्थान पे क्या रखना है, डी टी रखना है, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह आगे लिखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन बनाते हैं, इसका रूल तो जानबे करते हैं, जब पावर रहता है पावर में एक जोड़ते हैं और उसी से भाग देते हैं। यहाँ पावर 3 है, 3 में एक जोड़ेंगे 4, उसी से भाग देना है। यहाँ t पावर 4 उसी से भाग देना है, फिर माइनस चिन्ह है, इसमें एक जोड़ेंगे 6, उसी से भाग देना है, और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अगला स्टेप माइनस चिन्ह है ना, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं। अगला स्टेप में क्या करेंगे, टी का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस है 1/4, टी का क्या वैल्यू है, कॉस है, कॉस एक्स, पावर कितना 4 है, 4 लिख दो, फिर माइनस है ना, 1 मिनट, तो ये माइनस का, ये तो माइनस अंदर से आया है ना, ये माइनस अंदर से, ये माइनस से हम बाहर में बचा हुआ है, तो क्या करो यहाँ पर
ठीक है। तभी जब जब इसको जब माइनस से गुना करोगे, ये माइनस हो जाएगा, तभी क्या तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। यहाँ पर माइनस से गुना क्या है ना, करते हैं माइनस से, ये माइनस और इतना प्लस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद तो ये माइनस हो गया, आपका ये प्लस हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर कॉस का मान है 1/6, 1/6 कॉस, पावर कितना 6 है, 6x। ठीक है। प्लस कांस्टेंट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक। पता क्या है, आंसर करके उल्टा पुल्टा प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। ठीक है। आप इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/6 कॉस और 6x माइनस 1/4 कॉस और 4x प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ कुछ नहीं किए, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, आप कुछ नहीं किए। ठीक है। तो आप इसको इस तरह बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक।